हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप उसको जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या देखा है? फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। तो मतलब कि यहाँ पर हमें A31 फाइंड करना है और 11 टर्म जो है वो कितना दे रखा है? A11 इज इक्वल टू 38। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, इक्वेशन 1 हो जाएगा। और 16 टर्म जो है वो 73 दे रखा है, मतलब कि A16 इज इक्वल टू 73। तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 15D ओके इज इक्वल टू 73। इसे इक्वेशन 2 कहेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, जो कि हमने 3rd चैप्टर में ऑलरेडी कर रखा है ना। तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 और यहाँ पर क्या दे रखा है? A प्लस ऑफ 15D इज इक्वल टू 73। माइनस माइनस एंड माइनस, इससे ये खत्म। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 5D बचेगा इज इक्वल टू, यहाँ पर 13 में से 8 गए, 5 और यहाँ पर 35 बचेगा माइनस का। ओके, तो यह आ जाएगा। अब D का वैल्यू देखते हैं। D इज इक्वल टू क्या होगा? D इज इक्वल टू -35 अपॉन माइनस का 5, इससे ये खत्म और 5 7 जा, तो D इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। अब A का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? D का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। ओके, तो पुटिंग D इन इक्वेशन 1 में अगर रखते हैं तो A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। अब यहाँ पर D का वैल्यू जो कि 7 दे रखा है, मतलब 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38। ओके, तो A प्लस 70 इज इक्वल टू 38। इसको उठा के इधर लाएंगे तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 38 माइनस ऑफ 70। तो A का वैल्यू आ गया हमारा 10 में से 8 गए 2 और ये आ गया हमारा 3, मतलब कि 6 में से 3 माइनस का 32 आ जाएगा A का वैल्यू। ओके, अब हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना था? A31 फाइंड करना है। तो यहाँ पर A31 इज इक्वल टू क्या होगा? A प्लस 30D हो जाएगा। A का वैल्यू माइनस का 32 प्लस D का वैल्यू है 7। ओके, तो 30 इंटू 7, तो यहाँ पर माइनस का 32 प्लस ये हो गया हमारा 210। ओके, अब यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, है ना। 10 में से 2 गए 8 और फिर यहाँ पर 0, 10 में से 3 गए 7 एंड 1, मतलब कि A31 जो आया वो कितना आया? 178। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या देखा है? एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म ऑफ विच 3rd टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड 29th टर्म। मतलब कि एक एपी में कितने टर्म्स हैं? 50 टर्म्स हैं, जिसमें 3rd टर्म कितना दे रखा है? 12, मतलब कि A3 इज इक्वल टू 12। तो इसको क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। ओके, अब एक एपी में टोटल 50 टर्म दे रखी है, मतलब कि लास्ट टर्म कितनी होगी? 50th टर्म होगी। अब यहाँ पर भी क्या कह रखा है? लास्ट टर्म इज 106। तो मतलब कि यहाँ पर हमें A50 इज इक्वल टू 106 गिवन है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? A प्लस 49D इज इक्वल टू 106, इक्वेशन 2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ पर A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 और A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। तो माइनस माइनस एंड माइनस,
ये कैंसिल, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 47D हो जाएगा। और यहाँ पर अगर माइनस करेंगे तो 6 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4 और यहाँ पर 9। ओके, एंड माइनस का, तो D का वैल्यू जो आएगा वो क्या होगा, D इज इक्वल टू माइनस का 94 अपॉन में माइनस का 47। तो माइनस से माइनस खत्म और 47 2 जा, यही आ जाएगा। तो D का वैल्यू कितना 2 आ गया। ओके, अब D का वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। ठीक है, पुटिंग D इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर a प्लस 2D इज इक्वल टू 12 दे रखा है। 2 को यहाँ पर पुट करते हैं, a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 12, इसको उठा के इधर ले आओ। तो a इज इक्वल टू 12 माइनस ऑफ 4, तो a इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ओके, तो a का वैल्यू हमारे पास आ गया, d का वैल्यू आ गया। अब हमें 29 टर्म फाइंड करना है, तो अब सिंपल हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, a29, जो कि हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 28d। तो a का वैल्यू 8 और d का वैल्यू 2। ओके, अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 हो जाएगा। ओके, और 8 6 14, 4 64, a29 जो हुआ वो कितना आ गया, 64 आ गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली। मतलब कि यहाँ पर थर्ड टर्म जो है वो कितना है, 4 दे रखा है, और नाइन्थ टर्म जो है वो -8 दे रखा है। फिर आपसे क्या पूछा है, विच द टर्म ऑफ दीज AP इज 0। मतलब कि 0 कौन सी टर्म होगी ये हमें फाइंड करके बताना है। तो यहाँ पर A3 इज इक्वल टू कितना है, 4 है, तो इसको हम a प्लस ऑफ 2D इज इक्वल टू 4 मेंशन कर देंगे, इक्वेशन 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नाइन्थ टर्म कितना है, 8, तो मतलब कि A9 इज इक्वल टू माइनस का 8 हो जाएगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस ऑफ 8D इज इक्वल टू -8, इक्वेशन 2। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो a प्लस 2D इज इक्वल टू 4 और यहाँ पर a प्लस 8D इज इक्वल टू -8। तो माइनस माइनस एंड ये हो गया प्लस, ये कैंसिल, इसमें से इसको माइनस करना, माइनस का 6D बचेगा और ये हो गया हमारा 8 और 4 12। ओके, तो D का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का 6D इज इक्वल टू 12। तो D इज इक्वल टू 12 अपॉन में -6। अब 6 2 जा 12, तो D इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 आया। ये हमारा कितना आ गया, माइनस का 2। अब हम क्या देखेंगे, A कैसे निकलेगा। D की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पुटिंग D इन इक्वेशन 1। तो 1 इक्वेशन का देखा है, a प्लस ऑफ 2D इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर a प्लस 2 इंटू माइनस का 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 4। तो a माइनस ऑफ 4 हो गया ये, क्योंकि प्लस माइनस -4 इज इक्वल टू 4। इसको उठा के इधर लाएंगे तो a इज इक्वल टू 4 प्लस ऑफ 4। तो a का वैल्यू यहाँ पर आ गया हमारा 8। ओके, a का वैल्यू 8, d हमारा -2 आ गया। अब हमें क्या निकालना है कि ये 0 इस AP में कौन सा टर्म होगा। तो यहाँ पर an इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब कि हमें क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। अब an का फॉर्मूला इसमें यूज हो जाएगा, तो an a प्लस n-1d, an के प्लेस पे क्या आएगा 0, a का वैल्यू 8 हो गया, प्लस n हमें नहीं पता, और फिर माइनस का 1 और d का वैल्यू -2। तो ब्रैकेट में इस तरीके से रख देंगे, इसको उठा के रख देंगे, माइनस का 8 हो जाएगा इज इक्वल टू n-1 और d का वैल्यू -2। इसको इसके डिवाइड में, तो -8 अपॉन में -2 इज इक्वल टू n-1।
देखो माइनस से माइनस खत्म, 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पर 4 इज इक्वल टू n माइनस 1, 1 उधर जाएगा तो 1 प्लस का हो जाएगा और n इज इक्वल टू 5 आ गया। मतलब कि यहाँ पर फिफ्थ टर्म जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। अब 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, क्या दे रखा है, द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10 टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। मतलब कि यहाँ पे क्या दे रखा है, A17 जो है, A17 टर्म जो है 10th टर्म से कितनी ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, A10 प्लस ऑफ 7 कर देंगे ताकि दोनों आपस में इक्वल हो जाए। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस ऑफ 16D और इसको लिख सकते हैं A प्लस 9D प्लस 7। अब A को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का होगा तो वो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको कैंसिल ही कर देते हैं। अब 9 को उठा के उधर ले जाओ तो मतलब कि 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7। यहाँ पर आ गया हमारा 7D इज इक्वल टू 7, तो D इज इक्वल टू 7/7। इससे से ये खत्म, तो D का वैल्यू 1 आ गया। हमें कॉमन डिफरेंस ही निकालना था इसमें। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट। ओके, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इसमें क्या देखा है, विस्टम ऑफ द एपी जो भी दे रखा है, ये विल बी 130 मोर देन इट्स 54th टर्म। मतलब कि अगर इसकी जो भी 54 टर्म है उसमें अगर 132 ज़्यादा कर दिया जाए तो वो कौन सी टर्म होगी, ये हमें बताना है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, इसमें A की बात करें तो A इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, D की बात सेकेंड माइनस ऑफ फर्स्ट, तो मतलब कि 15 माइनस ऑफ 3, तो मतलब कि 12 आ गया D। ओके, अब N की अभी जो हम यूज़ करेंगे वो 54 यूज़ करेंगे, उसके बाद उसमें 132 ऐड करेंगे, फिर देखेंगे कि n हमारा क्या आएगा। तो पहले 54 टर्म निकालते हैं a n के फॉर्मूले से, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो a 54 इज इक्वल टू a का वैल्यू 3 प्लस यहाँ पर आ गया 54 माइनस 1 और d हमारा 12, तो 3 प्लस 53 इंटू 12, तो यहाँ पर 3 प्लस 12 × 36 6 60 और 3 63 63 एंड ये आ गया हमारा 639 ऐड करने पे A54। ओके, अब हमें जो निकालना है वो क्या है, A54 में अगर 132 ज़्यादा कर दिया जाए, मतलब कि A54 ज़्यादा मतलब इसको ऐड करेंगे, 132 को ऐड करेंगे, तो ये जो आएगा ये कौन सा टर्म होगा, तो an हमें फाइंड करना है। ठीक है, मतलब कि n का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर an हमें गिवन हो जाएगा कैसे, 639 जो है वो यहाँ पर रखते हैं, 639 प्लस ऑफ 132, इसको ऐड करेंगे तो 1 7 and 7 हो जाएगा। ओके, अब ये जो है ये कौन सा टर्म है ये हमें बताना है इस एपी का। ओके, तो यहाँ पर अगेन हमारा an का फॉर्मूला लगेगा और हमें n फाइंड करना होगा। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब इसके प्लेस पे कितना आएगा, 771, a का वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 और d हमारा कितना है 12। ओके, 3 को उठा के उधर ले जाओ तो 771 माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 और ये हमारा 12। अब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 11 में से 3 गए 8, 6 और फिर 7 और ये 12 इसके डिवाइड में, तो 12 यहाँ आ जाएगा, तो n माइनस 1। अब इसको डिवाइड करो, 12 6 72 72 है ना, 6 जा फिर 4 12 चौक 48 4 आ गया। अब यहाँ पर कितना आ गया, 64 इज इक्वल टू n माइनस 1 को उठा के उधर जाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 64 प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू n। तो n का वैल्यू यहाँ पर हमारा वो कितना हो गया, 65। ओके,
तो मतलब कि यहाँ पर 771 जो है वो कौन सी पोजीशन पे है, 65th पोजीशन पे है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी के साथ कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। मतलब कि यहाँ पर 100 टर्म का डिफरेंस दो एपीज का कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। अब ये हमसे क्या पूछ रहा है, 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या रखा है, कॉमन डिफरेंस जो हो वो सेम है, तो मतलब कि D1 इज इक्वल टू D2, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओके, ये ऑलरेडी हमें गिवन है। ओके, अब ये फर्स्ट एपी के अकॉर्डिंग तो 1 मान लिया, सेकेंड एपी के अकॉर्डिंग इसको 2 मान लिया। तो यहाँ पर क्या है, 100 टर्म का डिफरेंस, मतलब कि 100 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी माइनस 100 टर्म ऑफ सेकेंड एपी इज इक्वल टू 100, ऐसा क्वेश्चन मिल गया है। अब 100 टर्म की बात करें तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 99d लिख सकते हैं। अब ये फर्स्ट एपी है तो इसको हम 1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, माइनस ऐसे ही ये सेकेंड एपी है तो इसको हम a2 प्लस ऑफ 99d2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ माइनस आ रहा था तो इसलिए ब्रैकेट लगाया, इज इक्वल टू ये 100। ओके, अब यहाँ पर देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 का यूज़ करते हैं। ओके, तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, D2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो D1 प्लस 99 इसके प्लेस पे D2 लिख देंगे, क्योंकि D1 इज इक्वल टू D2 है। और माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का A2 और फिर माइनस का 99 D2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 100। तो इसको इससे कट कर देंगे क्योंकि प्लस माइनस है, तो हमारे पास क्या आ गया, A1 माइनस ऑफ A2 इज इक्वल टू 100, इसे इक्वेशन सेकंड मानते हैं। ओके, अब देखते हैं 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा। 1000 टर्म ऑफ फर्स्ट AP माइनस 1000 टर्म ऑफ सेकेंड AP। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा A1 प्लस 999D1, फिर माइनस यहाँ पर भी यही चीज़, लेकिन ब्रैकेट में लगाएंगे क्योंकि आगे माइनस है। तो A2 प्लस 999D2। ओके, तो पहले तो फ्रॉम इक्वेशन 1, मतलब 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, D2 लिख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो A1 प्लस 999D1 के प्लेस पे D2, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A2 माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर 999D2 हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस ये कैंसिल। ओके, तो बचा क्या, A1 माइनस ऑफ A2। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, जो कि क्या था, A1 माइनस ऑफ A2, ये किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 100 ही हो जाएगा। तो मतलब कि 100 टर्म का डिफरेंस 100 था, तो 1000 टर्म का डिफरेंस भी कितना आया, 100 ही आया। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या देखा है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें 3 डिजिट नंबर देखने हैं जो 7 से डिवाइड हो जाए, वो कितने होते हैं उसको चेक करते हैं। ओके, तो देखो 7 से डिविजिबल कितने डिजिट के, 3 डिजिट के नंबर। लेकिन पहले ये बताओ कि 3 डिजिट नंबर होते कितने हैं। देखो 3 डिजिट नंबर जो स्टार्टिंग होती है वो 100 टू लास्ट क्या होगा, 999 ये होगा। अब 7 से डिविजिबल देखते हैं वो कितने होंगे। अब देखो इसको चेक कैसे करेंगे कि 7 से डिविजिबल फर्स्ट नंबर क्या होगा। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर 100 है, 100 को डिवाइड करो 7 से, तो 7 1 सा 7,
यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, ऊपर से 0 उतारेंगे तो 0 अगर यहाँ पर लिखता हूँ वो 7 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 37 के टेबल में नहीं आता। 1 रखेंगे 31 वो भी नहीं आएगा, 2 रखेंगे वो भी नहीं होगा, 3 रखेंगे वो भी नहीं होगा, 4 नहीं रखेंगे वो भी नहीं होगा। हमें यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 5 आएगा तो ये 35 आके कैंसिल हो जाएगा 15 पर। तो मतलब कि पहला नंबर जो होगा वो 7 से डिविजिबल कौन सा होगा, 105। तो मतलब कि यहाँ पर हमें पता चल गया स्टार्टिंग जो होगी 7 से डिविजिबल की वो 105 होगी, एंड नेक्स्ट जो होगा वो 7 और 5 12 हो जाएगा, मतलब कि 112 और फिर 119 ऐसे ही चलता जाएगा। और लास्ट टर्म क्या होगी वो देखते हैं। लास्ट टर्म जैसे कि यहाँ पर 999 है तो 999 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, तो यहाँ पर कितना बचा 2 और फिर 9, तो 7 4 जा 28, अब यहाँ पर बचा 1 और यहाँ से 9 उतारेंगे तो 19 7 के टेबल में नहीं आता, तो हम क्या करेंगे इसको कम करेंगे, फिर 8 करेंगे तो 18 भी नहीं आता, फिर 7 करेंगे तो 17 भी नहीं होगा। ऐसे करते करते यहाँ पर अगर हम 4 रखेंगे तो ये डिविजिबल होगा 2 से। ओके, तो मतलब कि 994 जो होगा वो 7 से लास्ट टर्म डिविजिबल वाली होगी जो कि 3 डिजिट नंबर होगी, तो 994 हो जाएगा। ओके, जो कि लास्ट टर्म होगा। अब इसमें AP बन गया ये, ठीक है, AP बन गया तो यहाँ पर हमारा A जो होगा वो 105 होगा। D की बात करें तो 7 से डिविजिबल देख रहे हैं तो 7 ही हो जाएगा D। ओके, ये हो गया। अब AN की बात करें तो AN इज इक्वल टू कितना हो गया 994। हमें N फाइंड करना है जैसा कि क्वेश्चन में था ही, हाउ मेनी टर्म्स, है ना। तो देखो यहाँ पर AN का फॉर्मूला लगेगा AN इज इक्वल टू A प्लस N-1D। AN के प्लेस पे 994 इज इक्वल टू A 105 प्लस N-1 और D हमारा कितना आ गया 7। इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो 994 माइनस ऑफ 105 इज इक्वल टू N-1 और यहाँ पर 7। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 में से 7 5 गए 9 8 और फिर 8 और 7 इसके डिवाइड में चला जाएगा, फिर N-1 इससे इसको डिवाइड करो कितना आएगा 1 और फिर 2 ज़ा 14 और फिर 7 ज़ा 49। तो मतलब कि 127 इज इक्वल टू N-1। इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो 127 माइनस है उधर तो जाके प्लस का हो जाएगा 1 इज इक्वल टू N। तो मतलब कि N इज इक्वल टू कितना आ गया 128। तो मतलब कि 3 डिजिट नंबर जो है, ठीक है, डिविजिबल वो कितने होंगे 128 होंगे। ओके, तो मतलब कि यहाँ पर 7 से डिविजिबल नंबर 3 डिजिट नंबर कितने होंगे 128। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या रखा है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। मतलब कि यहाँ पर हमें देखना है 4 का मल्टीपल कहाँ से कहाँ तक 10 to 250 के बीच में। ओके, तो देखो बच्चे यहाँ पर क्या है 10 जो है वो 4 का मल्टीपल नहीं होता। ओके, क्योंकि 4 का मल्टीपल 8 होगा, 8 के बाद फिर 12 होगा, 10 नहीं आएगा। तो इसके बाद वाला हम देखेंगे वो क्या हो जाएगा 12, फिर नेक्स्ट जो होगा वो 16 हो जाएगा, फिर 20, ऐसे ही चलता जाएगा। ओके, लास्ट क्या होगा वो हमें देखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर 250 दे रखा है तो 250 को हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 250 पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो एक हमें कम करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ से अगर हम 4 से इसको डिवाइड करें तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 6 24 24 और फिर 1 10 इसके टेबल में आता नहीं है तो इसको नहीं देखेंगे, इसको एक कम करेंगे। कम मतलब 249 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 6 24 और फिर 9 आया तो 9 भी डिवाइड नहीं होगा तो ये भी नहीं चलेगा। फिर अब लेते 248, अब ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 6 24 और फिर ये कर दिया 8 और ये 2 सा, मतलब कि हमें जो लेंगे लास्ट टर्म वो कितनी लेंगे 248। तो लास्ट टर्म कितनी आ गई 248 हो जाएगा। ओके, जो 4 का मल्टीपल होगा। ओके, तो ये हमारी AP बन गई। अब तो A इज इक्वल टू कितना 12 और D की बात करें तो वो 4 का मल्टीपल कह रहा है तो 4 ही हो जाएगा। AN हमारा
248। ओके, अब ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, देखते हैं कितनी टर्म्स होती हैं इसमें। 10 से लेके 250 के बीच में मल्टीपल 4 कितने होंगे, तो देखते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा 248 इज इक्वल टू ए का वैल्यू 12 प्लस एन माइनस 1 और डी का वैल्यू 4, इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 248 माइनस ऑफ 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और 4। देखो 8 में से 2 गए 6, फिर 4 में से 1 गया 3 और 2, और ये जो 4 है ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, और यहाँ पर n माइनस 1, तो यहाँ पर अब डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, यहीं पर देख लेते हैं। ये हो गया हमारा 4 पंजे 20, 5 और 4 में 36, 59 हो गया। ओके, तो 59 इज इक्वल टू एन माइनस 1, अब 1 उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो मतलब कि 59 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, ऐड करेंगे तो 60 हो गया। ओके, तो मतलब कि n का वैल्यू कितना आ गया 60, मतलब क्या इसका 60 टर्म होगी जो 4 का मल्टीपल होगा, कहाँ से कहाँ तक के बीच में, 10 to 250 के बीच में। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय बच्चों।